दर्शकों नमस्कार, मैं योगा रमेश विजानिया मेरे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दर्शकों, मेरे स्वस्थ जीवन योगा एपिसोड में ये मेरा एपिसोड में आपको पेट के बल लेट के किए जाने वाले योग अभ्यास बताए जाएंगे, जिनमें कौन कौन से आपको योग अभ्यास करने चाहिए। देखिए दर्शकों, पेट के बल लेट के किए जाने वाले योग अभ्यास आज हम आपको बताएंगे। दर्शकों, प्रत्येक योग अभ्यास, प्रत्येक प्राणायाम, अगर आप जब भी कोई योग अभ्यास प्राणायाम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने इस शरीर को शब्द से जरूर जोड़े। दर्शकों, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समाज का हो, प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर से शब्द को जोड़ना जरूरी होता है। दर्शकों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो हिंदू हो, तो आप अपने शरीर को सबसे पहले शब्द से जोड़े। जैसे ओम शब्द से मैं पहले मेरे अपने शरीर को जोड़ता हूँ, उसके बाद में मैं कोई काम स्टार्ट करता हूँ। तो इससे क्या होता है दर्शकों, मालिक का नाम लेने के बाद में कोई कार्य स्टार्ट करते हैं तो वो आपका कार्य सफल होता है, उसमें सफलता मिलती है। तो दर्शकों, आज हम बता रहे हैं आपको पेट के बल लेट के किए जाने वाले योग अभ्यास। तो सबसे पहले आप दर्शकों, पेट के बल लेट के किए जाने वाले योग अभ्यास में सबसे पहला योग अभ्यास है आपका भुजंगासन। भुजंगासन यानी कोबरा पोज। कोबरा पोज देखिए दर्शकों कैसे करना होता है। आप पेट के बल लेट जाए, पीछे से दोनों पैरों के अंगूठे और पंजों को मिला ले और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कंधों के अगल बगल में लगा दे, चेस्ट के अगल बगल में लगा दे और फिर दोनों हाथों की हथेलियों को इस प्रकार लगा दे दर्शकों, और ठोड़ी को जमीन पर इस प्रकार लगा दे और श्वास को लेते हुए नाभि से आगे के भाग को ऊपर उठा दे। दर्शकों देख लीजिए, डीपली इनहेल करते हुए फिर श्वास को छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए दर्शकों जमीन पर स्पर्श करवा दे अपने ठोड़ी को। तो दर्शकों, इस प्रकार आप कोबरा पोज करें और पूरा आसमान की तरफ देखने की कोशिश करें। इससे आपका स्पाइन और मेरुदंड लचीला होगा। अगर आपका स्पाइन और मेरुदंड अच्छा होगा तो आप पूरी जिंदगी भर स्वस्थ और निरोग रहेंगे। देखिए दर्शकों, एक बार और देखिए कोबरा पोज को। इस प्रकार दर्शकों आप भुजंगासन करें। भुजंगासन को कम से कम 5 बार अवश्य करें। दर्शकों, इस बात का ध्यान रखें और प्रत्येक आसन को करने बाद एक बार गहरी लंबी सांस ले दे, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दे दर्शकों। इसके बाद में भुजंगासन के बाद में दर्शकों हम बताते हैं आपको शलभासन। देखिए दर्शकों, शलभासन में दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लगा ले, दोनों पैरों के दोनों हाथों को हिप्स के नीचे लगा दे इस प्रकार दर्शकों, और ठोड़ी को आगे जमीन पर स्पर्श करवा के रखें। तो देखिए दर्शकों, शलभासन, दोनों पैरों को पीछे से ऊपर उठाए, जितना आपका शरीर का सामर्थ्य हो आराम से उठाए। दर्शकों, ज़्यादा जोर जबरदस्ती ना करें अपने शरीर के अंगों के साथ। फिर थोड़ी देर रिलैक्स करें सर दर्शकों, शरीर में थोड़ा रिलैक्स करें और गहरी लंबी सांस को लेते हुए रिलैक्स करें, फिर सांस को छोड़ दे दर्शकों। एक बार और देख ले दर्शकों शलभासन कैसे करना होता है। इस प्रकार दर्शकों शलभासन करें, फिर गहरी लंबी सांस को लेते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स करें। दर्शकों, शलभासन का अभ्यास कम से कम आप 3 बार अवश्य करें और शरीर के सामर्थ्य के अनुसार करें। दर्शकों, अगर आपका शरीर का सामर्थ्य है तो इसको 5 बार अवश्य करें। दर्शकों,
शलभासन के बाद में दर्शकों हम बताते हैं नेक्स्ट योग अभ्यास आपको धनुरासन। देखिए दर्शकों, धनुरासन को कैसे करना चाहिए। धनुरासन में देखिए दर्शकों, दोनों हाथों को दोनों पैरों के टखनों पर इस प्रकार पकड़ ले और नाभि को जमीन पर स्पर्श करवा के रखें। अपने चेस्ट को आगे की नाभि से आगे की तरफ उठाएं और टांगों को पीछे की तरफ, अपने पैरों को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें और एक धनुष के समान आकृति बनाने का प्रयास करें। दर्शकों देखिए दर्शकों, आगे से नाभि से आगे का भाग उठेगा और पीछे से पैर दोनों ऊपर की तरफ उठेंगे और एक संतुलन बनाते हुए अपने को धनुरासन का अभ्यास करना है। दर्शकों देख लीजिए, इस प्रकार आप नाभि से आगे का भाग जितना चेस्ट आप ऊपर उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें और पैरों को पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें। तो इस प्रकार एक धनुष के समान आकृति बनती है। दर्शकों फिर पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, गहरी लंबी सांस लेते हुए। एक बार और देख ले दर्शकों। इस प्रकार दर्शकों आप ये धनुरासन करें, थोड़ी देर रिलैक्स करें। धनुरासन का अभ्यास दर्शकों आप 3 बार करें अगर शरीर का सामर्थ्य हो। इस प्रत्येक आसन को करने के बाद कम से कम 20 सेकंड तक रिलैक्स करें। दर्शकों गहरी लंबी सांस लें और सांसों को बाहर छोड़ दें। इसके बाद में हम बताते हैं दर्शकों विपरीत नौकासन। पेट के बल आप नौकासन कैसे करते हैं। विपरीत नौकासन का अभ्यास देखिए दर्शकों। विपरीत नौकासन में दोनों हाथों को आगे की तरफ कर लें, पीछे से दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लें या थोड़ा सा गैप भी कर सकते हैं, 1 अंगुली 2 अंगुली, जितना आपका शरीर का सामर्थ्य हो वैसे कर ले। दर्शकों नौकासन देखिए दर्शकों, इसमें श्वास को लेते हुए चेस्ट का भाग ऊपर की तरफ उठेगा, पीछे से दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है। देख लीजिए दर्शकों, श्वास को लेते हुए इस तरीके से आप विपरीत नौकासन का अभ्यास करें। दर्शकों थोड़ी देर आसन की स्थिति में रुके। विपरीत नौकासन का अभ्यास भी दर्शकों आप कम से कम 2 बार या 3 बार अवश्य करें। दर्शकों अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार एक बार और देख ले दर्शकों। संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें, गहरी लंबी सांस लेते हुए सांस को छोड़ते हुए एक बार संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करें। इसके बाद में दर्शकों आप बाएं तरफ से करवट लेते हुए आराम से लेट जाएं। बाएं तरफ से करवट लेते हुए बैठना होता है दर्शकों, या कोई भी आसन आप आगे कर रहे हैं तो बाईं तरफ से करवट लेते हुए वो आसन की स्थिति में आए। दर्शकों ये हो गए पेट के बल लेट के किए जाने वाले योग अभ्यास। दर्शकों स्वस्थ जीवन योगाभ्यास में आप प्रत्येक एपिसोड को ज़रूर देखें। दर्शकों स्वस्थ जीवन योगाभ्यास आपके लिए अति महत्वपूर्ण जीवन शैली बना देगा और आपका जो जीवन है वो हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा। आपकी मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव
मांसपेशियों का तनाव, मांसपेशियों का खिंचाव और रक्त का प्रवाह, स्नायु नाड़ी तंत्रों का प्रवाह सब बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके हड्डियों से संबंधित समस्याएं दूर होगी दर्शकों। तो इस प्रकार दर्शकों आप स्वस्थ जीवन योगाभ्यास ज़रूर देखें, प्रत्येक एपिसोड को देखें और ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दर्शकों। धन्यवाद।